एक्टिविटी जो है वो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट यानी इंसानी दिल। तो बेटा ह्यूमन हार्ट जो है उसकी हम एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो ह्यूमन हार्ट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। इंसानी दिल जो है वो सीने के खाने में मौजूद होता है, बीनीथ द डायाफ्राम, above the diaphragm and beneath the sternum, यानी डायाफ्राम के ऊपर होता है और क्या होता है कि ये स्टर्नम सीने की जो हड्डी है इसके नीचे पाया जाता है। रिब्स केज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द हार्ट। फसलियों का घेरा जो है ये इंसानी दिल को हिफाजत फराहम करती है। तो बेटा दिल जो होता है, ह्यूमन हार्ट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन नोन एज ए पेरिकार्डियम। इंसानी दिल जो है ये दोहरी जली में बंद होता है, डबल मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। बेटा ये डबल मेम्ब्रेन में इसलिए बंद होता है, जिस तरह हम ये इसको डबल करते हैं इस तरह, तो इसके दरमियान में स्पेस होती है। तो बेटा पेरिकार्डियल स्पेस उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस। बेटा पेरिकार्डियल स्पेस जो होता है इट इज फिल्ड विद अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड नोन एज ए पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये एक खास किस्म के माया से भरा हुआ होता है, जिसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। बेटा पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है इसमें इसके जो कुलिये होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लडिंग करते हैं, और साथ में ये दिल जो है ये जली ये ज्यादा फैलने से इसको कंट्रोल करती है कि अपने हाथ से वो ज्यादा बढ़ ना जाए, और साथ में वो माया जो है वो उसके लचक के लिए क्या होती है, अब पैदामन होती है, यानी उसकी वजह से उसको लचक जो है वो प्रोवाइड होती है, फराहम होती है। तो बेटा इंसानी दिल जो है ये एक कोनिकल ऑर्गन है। ह्यूमन हार्ट इज ए कोनिकल ऑर्गन। कोनिकल ऑर्गन मतलब पपस्ते चमेरी तभी सिकियावार चिसिकी वतबीवी। तो बेटा उसकी जो ऊपर हम मुताला करेंगे फॉर्म का, शेप का और स्ट्रक्चर का, तो वो उसकी क्या होगी, मॉर्फोलॉजी। क्या होगी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ग्रीक वर्ड से निकला है मार्फस। मार्फस मीन फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर। और बेटा जब हम उसका अंदरूनी मुताला करेंगे तो वो क्या होगी, एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जब ह्यूमन बॉडी की करते हैं वो अंदरूनी, तो वो एनाटॉमी होती है। जब दिल की करते हैं तो ये दिल की एनाटॉमी है। क्या है, दिल की। एनो जो है ये ग्रीक वर्ड में डाइसेक्शन को कहते हैं, यानी कटिंग को कहते हैं। तो बेटा जब दिल की हम अंदरूनी मुताला उसको करते हैं तो जरा आप उसको देख लें, बड़े बड़े जो है दरमियान में ये दो खाने उसके होते हैं, एक राइट साइड है दिल का और एक लेफ्ट साइड है। तो बेटा राइट साइड जो है उसमें भी दो चेंबर होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और लेफ्ट साइड जो है उसमें भी दो चेंबर होते हैं, एक होता है ऊपर और एक दो होते हैं ऊपर, एक ऊपर ये नीचे। तो बेटा ऊपर जो है ये देख लें, एक ये और ये, इसको कहते हैं एट्रियम। क्या कहते हैं, एट्रियम। और नीचे जो है ये वाला और ये वाला, इसको कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां आरिकल, बायां आरिकल, दायां वेंट्रिकल, बायां वेंट्रिकल। एक ही वक्त में दिल में बेटा क्या होता है कि दो किस्म का खून मौजूद होता है। In the right side of the heart, deoxygenated blood is present, while in the left side, oxygenated blood is present. दिल के दाएं तरफ में गंदा खून पाया जाता है, मौजूद होता है, जबकि बाएं तरफ में क्या होता है, साफ खून होता है। बेटा ये नीचे वेंट्रिकल जो है और ऊपर एट्रियम, इनके दरमियान एक चैनल लगा हुआ होता है। जब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर होता है, किस चीज के जरिए इंटर होता है, ये वेन जो है इसको कहते हैं बड़ा वेन, ये वेना केवा। क्या कहते हैं, वेना केवा। लेकिन ये चूंकि ऊपर से आ रहा है तो ये है सुपीरियर वेना केवा। क्या, सुपीरियर वेना केवा। इसके जरिए ये ब्लू कलर में जो है इसका मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा खून। रेड कलर में जो है इसका मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ खून। तो बेटा जब ये गंदा खून इसमें दाखिल होता है इसके जरिए यहाँ, तो एट्रियम में आ जाता है। यहाँ पर जब एट्रियम में आ जाता है तो यहाँ पर बेटा वाल्व लगे हुए होते हैं, उस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये इसलिए होते हैं कि खून जब इसमें दाखिल हो जाता है तो इस वाल्व के जरिए आ जाता है वेंट्रिकल में। अब इस वाल्व का फायदा क्या है, अब जब दिल कंट्रिक्ट होता है, दोबारा डायस्टोल करता है, सिकुड़ता है, तो खून दोबारा वापस एट्रियम में ना जाए, उसकी वजह से ये वाल्व जो है इस तरह बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो सिर्फ एक शरीयान, इंसानी वजूद में जितने भी शरीयान है बेटा वो साफ खून को क्या करते हैं, सारे वजूद में गर्दिश करते हैं, सारे वजूद में ले आते जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक, except one, all the arteries carry oxygenated blood except one, the pulmonary artery, they transport deoxygenated blood from right ventricle to the lungs for purification. वजूद में जितने भी शरीयान है वो साफ खून ले जाती है, सिर्फ एक जो कि दाएं वेंट्रिकल से निकला है फेफड़ों की तरफ। जब ये वाल्व बंद हो जाते हैं
तो वो पल्मोनरी वेन जो है उसके लिए रास्ता खुल जाता है और खून उस पर चला जाता है, कहां? फेफड़ों में। कहां चला जाता है? फेफड़ों में। तो हम जो ये मुंह और नाक के जरिए सांस लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड में और वो उसको साफ कर लेती है। समझ आ रही है बात की? तो फिर वहां से जितने भी वरीदे हैं वजूद में, ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है, all vein carry deoxygenated blood except one, the pulmonary vein that carry oxygenated blood from lungs to the right atrium, left atrium of heart. इंसानी वजूद में जितने भी वरीदे हैं वो गंदे खून को क्या करती है? ले जाती है। सिर्फ एक, जिसको पल्मोनरी वेन कहते हैं, वो क्या करती है कि फेफड़ों से खून को लेकर बाएं एट्रियम या बाएं आरिकल में ले आती है। तो यहां से फिर जब खून आ जाता है आरिकल में, तो बेटा क्या यहाँ पर वाल्व दोबारा लगे हुए हैं, लेकिन दाएं तरफ जो है उसको कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व और बाएं तरफ में जो है उसको कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व। क्या? बाइकास्पिड। ट्राइकास्पिड इसको इसलिए कहते हैं, ट्राई मीन तीन, ठीक है, ये तीन वाल्व होते हैं और यहाँ पर होते हैं दो। तो जब ये दिल दोबारा सिकुड़ता है, ठीक है, तो ये वाल्व जो है बंद हो जाते हैं क्योंकि खून ऊपर ना आ जाए। तो ये इसको इस तरह बंद कर लेते हैं, ठीक है। जब ये बंद कर लेते हैं तो क्या हो जाता है कि शरीयान आजम, जिसको हम कहते हैं एओर्टा, क्या कहते हैं? एओर्टा, ये शरीयान आजम। तो ये यहां से दिल के बाएं खाने से निकला हुआ होता है, लेकिन कौन से? नीचे वेंट्रिकल से। तो जब दिल कंट्रैक्ट होता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं, शरीयान आजम पर खून जो है वो बाहर निकल आता है। ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है। तो शरीयान आजम के ऊपर तीन ब्रांच बनते हैं, एक वजूद के दाएं तरफ को खून ले जाता है, एक बाएं तरफ को, और एक हेड रीजन को क्या करता है? खून ले जाता है। समझ आ रही है बात की? तो बेटा ये क्या होता है कि खून, अब एक वक्त में दिल में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ राइट साइड में, इस राइट चेंबर में दाएं तरफ, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाएं तरफ। अब जब दिल कंट्रैक्ट होता है तो देखें, कंट्रैक्शन के बाद ये वाले भी बंद हो जाते हैं, ये भी। यहां से गंदे खून के लिए रास्ता खुल जाता है फेफड़ों की तरफ, ठीक है, और यहां से साफ खून के लिए रास्ता खुल जाता है शरीयान आजम। गंदा खून चला जाता है फेफड़ों में, साफ खून जो है वो दिल की धड़कन के साथ फेंका जाता है सारे वजूद को। तो सारे वजूद में यह तकसीम होता है और वजूद तक पहुंचता है। अब दिल की बीट को देख लें, हार्ट बीट, ठीक है, किस तरह करता है? लब डब, लब डब, LUB DUB। तो 0.4 सेकंड में दिल करता है एक बीट लब, ठीक है, और 0.4 सेकंड में बेटा करता है दूसरा